नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। एक अच्छे खासे लंबे ब्रेक के बाद आज फिर से आप सभी से बात करने का मन हुआ है। कुछ दुनियादारी थी, कुछ जिम्मेदारी थी, कुछ समय खुद के लिए चाहिए था, कुछ चैलेंजेस थे, कुछ सोल सर्च थी। अभी जो मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ वो बात यह है कि 4th of September नाइट अराउंड 12:30 कुछ बहुत बिज़ार डाउनलोड्स हुए हैं, तो वो मैं एज ए इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे रही हूँ। उस समय मेडिटेशन कर रही थी और मेडिटेशन में ग्रुप मेडिटेशन था, नाइट में ओपन स्काई। तो वहाँ पर कुछ ऐसी जो दृश्य दिखाए गए हैं उसमें सर्वप्रथम एक चक्र तीव्रता से घूमता हुआ दिखाया गया। बहुत स्पीड से एक व्हील घूम रहा था एक्सिस पे और वो ऐसे डिनोट किया गया कि वो समय चक्र है। फिर एक सिल्वर सा सफ़ेद सा एक सिंहासन दिखा जो खाली था और उस पर एक रक्त की धार आ रही थी, ऊपर से नीचे की ओर रक्त की धार आ रही थी। और उसी समय आकाश से कोई उल्का पिंड आता हुआ दिखा और जब वो रक्त की धार दिखी तब 2 हरे बांस और एक सफ़ेद कपड़ा दिखाया गया, जो मुझे बाद में समझ में आया कि वो अर्थी, जैसे किसी की डेथ हो जाती है और अर्थी तैयार करते हैं, तो वह उस तरीके का प्रतीक था। तो वो सीक्वेंस ऐसे हुआ कि पहले बहुत तेज़ी से समय चक्र घूमता हुआ दिखाया गया, फिर अर्थी जैसा दृश्य दिखा। सिंहासन और अर्थी का दृश्य लगभग सेम पॉइंट पर ही दिखाए गए कि वो सिंहासन खाली हुआ और एक रक्त की धार आ रही है। और उसके बाद वहाँ पर आकाश से कुछ अग्नि का गोला जैसा, जैसे मैं उल्का पिंड ही समझ सकती हूँ, ऐसा कुछ आता हुआ दिखाई दिया। और फिर खंड प्रलय मान लीजिए या एक बड़ा मेजर तरीके का एक कुछ इवेंट मान लीजिए जो पॉजिटिव नहीं रहा और उसमें कुछ वो जो अग्नि का गोला जैसा कुछ था तो उसकी वजह से हुआ है, वो टकराया है या वो उसमें गिरा है। बहुत ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र में बहुत बड़ी खलबली और सुनामी जैसा दृश्य प्रतीत हुआ। और इसी समय बहुत सारे मंदिर दिखाई दिए गए, बहुत सारे मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर दिखाई दिए गए। और विशेष तौर पे वह उड़ीसा के ही थे, क्योंकि मैं उड़ीसा के मंदिर मैंने देखे हैं और ऐसे मंदिर जो समूह रूप में हैं, मतलब एक ही अच्छी खासी बड़ी लैंड पर बहुत सारे मंदिर साथ साथ में बने हुए हैं, ऐसे मंदिर दिखाई दिए। और जिसमें जगन्नाथ मंदिर, मतलब उसका ध्वज मुझे नहीं दिखा, उसका चक्र भी मुझे नहीं दिखा, पर वो मुझे ऐसा भान हुआ, आभास हुआ जैसे वो जगन्नाथ मंदिर है। और इससे पूर्व भी मुझे दिसंबर 2020 में कुछ डाउनलोड्स आए थे जो मैंने पहले बताए थे कि वो घटनाक्रम ऐसा हुआ था कि उसमें मैंने अवतार जैसा मैंने वो अनुभव किया था। एक तूफ़ानी रात में, एक अंधेरी रात में अवतार के आने की स्थिति देखी थी, एक क्योंकि मुझे शिशु रूप में दिखा था और उसको समझकर जब पाया तो वह अवतार के आने की ही घटनाक्रम था। फिर अभी ये दिखा। ऐसे ही 8 फरवरी 2021 में भी कुछ दृश्य दिखाए गए थे, तो उसमें कुछ भयानक स्थितियां उत्पन्न होने जैसा दिखाया गया था। तो यहाँ पर मुझे यही सूचना देनी है कि ये मेरे करंट डाउनलोड्स हैं, मतलब अभी जो रिसेंटली जो मुझे डाउनलोड्स प्राप्त हुए हैं। और ये एक पूरा एक सीक्वेंस बन रहा है, अवतार का बन रहा है, कुछ बहुत बड़ी महामारी का जो मैंने देखी थी पहले, और उसमें मनुष्य अपना मानसिक नियंत्रण खो देगा, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था। तो
उसमें मैंने ऐसे ज़ॉम्बी टाइप पीपल देखे थे कि और अलग अलग कल्चर के देखे थे। मैं उसका लिंक इसमें शेयर कर दूँगी। तो हाल फिलहाल यही सूचना है कि लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और यहाँ पर अघोषित धर्म युद्ध चल रहा है और यह रिलीजन का वॉर नहीं है, ये डार्क और लाइट का वॉर है। यह आसुरी शक्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का और जो डिवाइन बीइंग्स हैं, डिवाइन लाइट्स हैं, डिवाइन स्पिरिचुअल पर्सन हैं, उन लोगों के बीच का, उन शक्तियों के बीच का एक अघोषित युद्ध चल रहा है। और सभी को संदेश यही है कि समय बहुत कम रह गया है। ये मुझे स्वयं भी अनुभव हो रहा है और जो मुझे समय चक्र दिखाया गया था। तो यथाशक्ति आप धर्म पर चलिए, अपने अपराधों की क्षमा मांग लीजिए। मैं पर्सनली सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि कोई विद्या, कोई ज्ञान, कोई शास्त्र, कोई संस्कृत श्लोक आदि नहीं आते हैं तो रामचरितमानस उठा लीजिए और अपने जीवन का कुछ समय उसमें निकाल कर 4-5 पेजेस ही डेली पढ़ के आप करिए, क्योंकि जो समय आने वाला है उसमें धन बल, बाहुबल और अलग बुद्धि बल या किसी प्रकार के जो बल हैं, उन सब बलों से ऊपर जो बल काम आने वाला है वह परमार्थ का बल ही काम आने वाला है, अध्यात्म का बल ही काम आने वाला है। तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कीजिए। समय बहुत कम रह गया है और मेरा बहुत मन भी नहीं हो रहा था कि मैं आकर ऐसे बोलूं, पर मुझे अंतर प्रेरणा हुई और ये 4 सितंबर की बात है। उसके बाद मैंने सोचा भी कि मैं आती हूँ और अब मुझे जो फील हो रहा था कि वह बंधन खुल गया है, कि मुझे ऐसा लग रहा है अब बोलने का समय आ गया, बोलना है। ये मैसेज 2 जने समझकर 2 जने भी अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो ये मैसेज देना मेरा सार्थक हो जाएगा। फिर से आप भी जानिए, यहाँ मैं भय नहीं पैदा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सालों से मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने कभी वीडियोस नहीं बनाए, लोगों में ऐसा बताया नहीं कुछ भी, पर जो मुझे ऐसा हो गया कि नहीं, वह बोलना ही है, तभी मैंने आकर बोला उसको। और कुछ तो मैंने काफ़ी लेट समय में बोला है। तो प्लीज़ जो भी इंसान इस चीज़ को समझे कि समय कम रह गया है, बिना भय किए राम नाम जपिए। जो भी इष्ट हैं आप उनको मना लीजिए। और एक मैसेज और है, जो भी व्यक्ति इसे किसी भी प्रकार से अदरवाइज़ ना लें, आप लोगों का लाइफ स्टाइल है, आप उसको कैरी कर सकते हैं, पर जितनी शीघ्रता से जो भी व्यक्ति शाकाहार को अपना सकते हैं वह तुरंत अपना लें, अन्यथा अत्यंत गंभीर परिणाम होने वाले हैं, अत्यंत गंभीर परिणाम। अब कोई कहेगा कि शाकाहारी व्यक्तियों के साथ नहीं होते, वो एक अतिरिक्त बात है, वह सभी के साथ सामान्य तौर से है, पर जो मांसाहार कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत घातक परिणाम दिखाए गए हैं और कुछ ऐसे घटनाक्रम तैयार किए जा रहे हैं जो इम्पोज हो जाएंगे तो उनसे बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं और मंगल कामना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, और जो भी जागरूक हो सकते हैं, जो अविकर्ण सोल हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि आगे इस लाइट को बढ़ाएं और लोग शाकाहार की तरफ आ जाएं, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाएं, लोग लाइट की तरफ आ जाएं। तो कुछ संभावनाएं हैं कि जो परिस्थितियां हम सामना करने वाले हैं उसके अंदर हमें कुछ राहत मिल जाए। थैंक यू।